हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ये आशा करता हूँ सब लोग सही होंगे और प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे और शेयर मार्केट का नॉलेज ले रहे होंगे। तो आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड दो दो नए टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये दोनों टर्म क्या हैं। तो फर्स्ट टर्म है पीई रेशियो। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये पीई रेशियो क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो को क्या बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर देखिए पी रेशियो क्या है। तो पी रेशियो बताता है कि निवेशक कंपनी की 1 रुपए की कमाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। तो यहाँ से सबको ये क्लियर हो रहा होगा कि पी रेशियो जो है ये बताता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी में कितना रुपया लगाएंगे। वो सिंपली क्या बताता है, पी रेशियो। यह एक वैल्यूएशन रेशियो है जो शेयर की वास्तविक कीमत अर्निंग के आधार पर शेयर की वास्तविक कीमत को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला पी रेशियो फार्मूला, तो पी रेशियो का ये फार्मूला है जिसमें शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग निकालते हैं पी रेशियो। अब यहाँ पर देखिए ईपीएस यहाँ पर दिया हुआ है। ईपीएस, ईपीएस का क्या मीनिंग हो गया, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो नेट प्रॉफिट को अगर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से तो ईपीएस आ जाएगा। मतलब इसके नाम से ही है अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। किसको डिवाइड कर देंगे, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। अब यहाँ पर देखिए ईपीएस अगर बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पी रेशियो क्या हो जाएगा, पी रेशियो कम हो जाएगा। ईपीएस अगर बढ़ेगा तो पी रेशियो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या था, पी का फार्मूला था शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही ईपीएस घटेगा तो पी रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये ईपीएस क्या होगा, ईपीएस अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला से सब लोगों को क्लियर है, ईपीएस घटेगा तो पी रेशियो बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पी रेशियो कैसे समझें। तो पी रेशियो कैसे समझें, अगर हाई पी रेशियो है, हाई पी रेशियो, तो वहां पर क्या हो सकता है, शेयर ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। मतलब शेयर महंगा हो सकता है अगर हाई पीई है। बट इसी को अदर साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट को लगता है कि कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगी। ऐसा मार्केट को क्यों लग रहा है, क्योंकि पब्लिक उस पर हाई पी पर पैसा लगा रहा है। इसका मतलब पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आने वाले समय में ज्यादा ग्रोथ करेगा, तभी ज्यादा लोग इस पे मतलब महंगा शेयर होने के बावजूद भी इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग एंड स्टेबल है। कंपनी में मतलब ज्यादा पी पे अगर लोग इसको बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी स्ट्रांग एंड स्टेबल है। इन्वेस्टर फ्यूचर में हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर पी क्या है, हाई है। एग्जाम्पल टाइटन, एशियन पेंट जैसी कंपनी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये तो था हाई पी के लिए। अब हम देखते हैं अगर लो पी हो, तो जैसे हाई पी में क्या था, हाई पी में ओवर वैल्यूड था, तो इसमें लो पी में क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा। मतलब शेयर अंडर वैल्यूड हो सकता है, मतलब शेयर सस्ता है। कंपनी पर रिस्क फैक्टर हो सकता है क्योंकि इसमें इसका शेयर सस्ता है। मतलब शेयर सस्ता है मतलब लेने वाले कम हैं। अर्निंग वीक है या ग्रोथ कम है। एग्जाम्पल पीएसयू कंपनियां अक्सर लो पीई पर मिलती हैं। तो ये लो पीई के ये
कुछ पॉइंट हो गए। अब यहां पर हम देख रहे हैं टाइप ऑफ पी रेशियो। टाइप ऑफ पी रेशियो तो एक होता है ट्रेलिंग पी, जिसको प्रीवियस पी या पास्ट ईयर ईपीएस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। ज्यादातर कंपनीज का पी निकालने के लिए यही यूज होता है, जो कि ज्यादातर एक साल पहले के पी में मतलब क्या प्रॉफिट था उसी को ईपीएस उसी से निकाला जाता है। जितना भी प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो ईपीएस आ जाता है अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड पी मतलब फ्यूचर एक्सपेक्ट ईपीएस के आधार पर यहाँ पर हमें एस्टीमेट बनाना होता है फ्यूचर में कि इसका ईपीएस ये हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, एस्टीमेटेड होता है एंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में यूजफुल होता है। तो ये हो गया टाइप ऑफ पी। अब यहाँ से हम देखते हैं पी रेशियो को इंडस्ट्री कंपैरिजन से समझें। अब देखिए यहाँ पर पी रेशियो जो होता है इसको सेम टाइप के इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाता है। अब सेम टाइप की कंपनीज का पी कंपेयर किया जाता है। जैसे ये सेक्टर हो गया एवरेज पी, तो बैंकिंग का क्या होता है लो पी 10 to 20 एंड एमएफसीजी कंपनी जो होती है इसका हाई पी होता है 40 to 80। आईटी कंपनी का मीडियम पी होता है 20 to 40। अब इसमें ये बताया गया है कि एक बैंक के पी से ही कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बैंक ले लिया और एक आईटी कंपनी ले लिया तो उन दोनों का पी कंपेयर कर रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। इसमें मतलब सेम सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए जिसका आप पी कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पी रेशियो एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर शेयर प्राइस मान लिया 300 है और ईपीएस क्या है अर्निंग पर शेयर, जिसको अर्निंग पर शेयर क्या होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, तो वहां से ईपीएस आ जाता है अर्निंग पर शेयर। वो 10 यहाँ पर माना गया है तो 30 डिवाइड बाई 10 तो क्या आ गया 30। 300 डिवाइड बाई 10 तो यहाँ से आ गया 30। तो इसका मतलब क्या है कंपनी की एक रुपए की कमाई के लिए लोग 30 रुपया देने के लिए तैयार है, मतलब 30 रुपये लगाने के लिए तैयार है एक रुपए की कमाई के लिए। तो ये पहले भी बताया गया था कि पी रेशियो क्या है। अब पी रेशियो का उपयोग देखिए, पी रेशियो का उपयोग कंपनी महंगी है या सस्ती है ये पी रेशियो से ही पता चलता है। तो जैसे अगर पी ज्यादा है तो शेयर महंगा है, पी कम है तो शेयर सस्ता है। बाकी ये 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। ग्रोथ कंपनीज का पी आमतौर पर हाई होता है क्योंकि भविष्य में ज्यादा कमाई की उम्मीद होती है। लो पी वाली कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। 2 पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेनली हमें ये पॉइंट देखना है, ज्यादा पी तो शेयर महंगा, कम पी तो शेयर सस्ता। अब जैसे एमआरएफ की बात करें, एमआरएफ तो इस समय नियर अबाउट 1,50,000 से ऊपर एमआरएफ का रेट चल रहा है। तो इसको देख के हम नहीं बोल सकते कि ये शेयर महंगा है। इस शेयर को महंगा है या सस्ता है ये पता करने के लिए क्या करना होगा हमें, और टायर से रिलेटेड कंपनियां देखना होगा और उनका पी कंपेयर करना होगा, तब पता चलेगा कि ये शेयर आपको महंगा है या सस्ता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए आप स्क्रीनर वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च लिखा हुआ है, सर्च पे क्या कर लेंगे आप एमआरएफ सर्च कर लेंगे। तो जब एमआरएफ सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एमआरएफ का रेट आएगा जो कि 1,52,435। एमआरएफ का रेट अभी चल रहा है 1,52,435। तो एमआरएफ के बारे में सारा डिटेल आएगा। और हमने क्या बोला था इसको सेम टाइप की कंपनीज से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीर कंपनीज दिया हुआ है। पीर कंपनीज का क्या मीनिंग हो गया, मतलब सेम टाइप के समकक्ष कंपनियां। तो यहाँ पर देखिए सारी कंपनियों को कंपेयर किया हुआ है। अब ये सारी टायर कंपनियां हैं, एमआरएफ, बालकृष्णा, अपोलो, सीएट, जेके, टीवीएस, गुडियर, 7 टायर, यहाँ पर 7 टायर कंपनी को कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पर ये इन सब का क्या है, ये मार्केट प्राइस है, ये क्या है मार्केट कैपिटल है,
और ये ईपीएस है 12 मंथ का, ये ईपीएस है। तो ईपीएस अगर ये क्या हो गया, ये शेयर प्राइस हो गया। अगर इस शेयर प्राइस को इस ईपीएस से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए पी किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यहां पर टीवीएस का है। सबसे ज्यादा पी किसका है, टीवीएस टायर का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रेट देखिए 4,700 लगभग 4,700 रुपया इसका रेट है। लेकिन ये पी सबसे ज्यादा है तो इसलिए क्या मानेंगे हम, ये सबसे महंगा है। उसके बाद कौन सी टायर कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा महंगा है, उसके बाद गुडियर टायर कंपनी जो 890 रुपया है, लेकिन ये भी महंगा है। फिर इसके बाद नंबर आता है एमआरएफ का, एमआरएफ 34.87। इसके बाद मतलब एमआरएफ से दो कंपनियों का शेयर महंगा है। अगर पी से हम देखें तो दो कंपनियों का शेयर एमआरएफ से महंगा है, बट अगर वैसे हम देखते हैं शेयर प्राइस तो एमआरएफ का 1,52,000 है, जबकि टीबीएस का 4,700 और गुडियर का 890 लगभग 900 रुपये है। तो इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंपनी का शेयर महंगा है, किसका सस्ता है। तो ये सबके समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हमने यही मेन पॉइंट इसमें देखा था, ज्यादा पी तो शेयर महंगा, कम पी तो शेयर सस्ता। अब पी रेशियो की लिमिटेशन देखते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। पी रेशियो लिमिटेशन, तो क्या लिमिट है इस पे, लॉस मार्केट कंपनियों के लिए पी निकल ही नहीं सकता क्योंकि ईपीएस निगेटिव है। मतलब ईपीएस निगेटिव कैसे हो जाएगा, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निगेटिव अगर होगा, माइनस में होगा तो उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ईपीएस निगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसका पी रेशियो नहीं निकालते हैं। और सिर्फ पी देखकर ही निवेश नहीं करना चाहिए। तो और क्या क्या पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, उससे पहले हम लोग देखते हैं पीबी रेशियो क्या है। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो। तो पीबी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो बताता है कि कंपनी बुक वैल्यू नेट एसेट के मुकाबले शेयर कितने में ट्रेड हो रहा है। मतलब इसका शेयर जो उसकी बुक वैल्यू टोटल एसेट है उसके मुकाबले महंगा है या सस्ता है, ये मतलब पीबी रेशियो बताता है। तो बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। मतलब टोटल एसेट से जितनी भी उसकी लायबिलिटीज लोन वगैरह है वो सब निकाल देते हैं तो वो बुक वैल्यू आ जाता है। यदि कंपनी आज बंद हो जाए तो थ्योरेटिकल वैल्यू यही होती है, मतलब बुक वैल्यू ही उसका मेन वैल्यू होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, वीवीपीएस मतलब बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, बुक वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर। वहां से क्या हमने देखा था, बुक वैल्यू क्या था, बुक वैल्यू था टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये था बुक वैल्यू। यहां से देखिए टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब इस बुक वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यूज पर शेयर आ जाएगा, बुक वैल्यूज पर शेयर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। तो यहाँ पर देखिए पीवी रेशियो शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर के हेल्प से यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया गया, पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो को कैसे समझे, अगर हाई पीबी रेशियो है तो मार्केट कंपनी की एसेट पर हाई वैल्यूएशन दे रहा है, कंपनी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग है, मतलब इसके शेयर का प्राइस हाई है एसेट के रिस्पेक्ट में, बट इसमें तब भी इसको खरीदने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग है, कंपनी की एसेट वैल्यूएबल है एंड लो पी रेशियो अगर हो तो उसके बारे में देखते हैं। लो पी रेशियो, तो लो पी रेशियो में शेयर सस्ता हो सकता है, अंडर वैल्यूड, कंपनी एसेट हैवी बट लो रिटर्न दे रही है, कंपनी में कुछ जोखिम हो सकता है अगर लो पी रेशियो है। अब यहां पर देखते हैं
पीबी रेशियो कहाँ ज़्यादा मीनिंगफुल होता है? तो पीबी रेशियो मुख्यतः उन सेक्टर में यूजफुल होता है, उन सेक्टर में यूजफुल होता है जहां एसेट बड़ी भूमिका निभाती है, जैसे बैंक, एनबीएफसीज, हाउस फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टिव सेक्टर। इन सब में पीवी मतलब आईटी जैसे है, आईटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसमें क्या हम मेनली देखते हैं कि किसमें कितना एसेट है, कितना एसेट लगा हुआ है। तो इसमें हम मतलब पीबी रेशियो इन सब कंपनीज में देखा जाता है। अब पीबी रेशियो के का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल शेयर प्राइस 200 एंड बीपीपीएस मतलब बुक वैल्यू पर शेयर 50। तो यहाँ पर 200 को 50 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पर 4 आ गया, मतलब बुक वैल्यू से 4 गुना दाम पर ये शेयर मिल रहा है। जो इसका बुक वैल्यू होना चाहिए उससे 4 गुना पर ये मिल रहा है। तो इस टाइप से क्या निकाल सकते हैं? पीबी रेशियो। अब यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है पीबी रेशियो एंड पीबी रेशियो। फीचर आधार ये अर्निंग बताता है और ये बुक वैल्यू मतलब एसेट बताता है। बेस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए इसको ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। एंड पीवी रेशियो बैंक, एनबीएफसी एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनीज। निगेटिव केस ईपीएस निगेटिव हो तो काम नहीं करता है, ऐसे ही बुक वैल्यू निगेटिव हो तो काम नहीं करता है। बट बुक वैल्यू ज़्यादातर निगेटिव नहीं होती है, बट ईपीएस निगेटिव ज़्यादातर केस में हो सकता है। बताता क्या है? कंपनी कितना कमा रही है मतलब प्रॉफिट बताता है, कंपनी की एसेट कितनी स्ट्रांग है ये बताता है। एंड प्रिफर्ड फॉर ग्रोथ सेक्टर कंपनीज एंड एसेट हैवी स्टॉक। तो ये इसका कंपैरिजन था। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने बात किया था कि केवल पी रेशियो ही नहीं देखते हैं, तो क्या क्या पॉइंट अगर देखना चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में पता करने के लिए, तो अकेले पी या पीबी पर भरोसा ना करें। आरओई देखें, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आरओईसी देखें, डेप्थ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ एंड इंडस्ट्री कंपैरिजन। तो ये सब और अलग अलग पॉइंट हैं जिसको देखना जरूरी है किसी भी शेयर को परचेज करने के लिए या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये पॉइंट भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, हाई पी गुड, लो पी बैड, या हमेशा सच नहीं है कि मतलब हाई पी है तो वो कंपनी अच्छी ही होगी या लो पी है तो वो कंपनी बेकार ही होगी। ये ऑलवेज सही नहीं है, मतलब हमेशा सच नहीं है। कुछ कंपनियां हाई पी पर भी जस्टिफाइड होती हैं, कुछ कंपनीज लो पी पर भी रिस्की होती है। तो ये और भी इसमें सारे पॉइंट देखेंगे तो उससे ये मतलब थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि मतलब पी ही ना देख के और भी पॉइंट देखने हैं। बट पी से क्या पता चलेगा? प्रॉफिट के बारे में, और पीबी से क्या पता चलेगा? उसके एसेट के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए फाइनल समरी। पी रेशियो कंपनी की अर्निंग के मुकाबले शेयर की कीमत। पीबी क्या है? जो हमने अभी बोला, कंपनी की बुक वैल्यू एसेट के मुकाबले शेयर की कीमत। दोनों रेशियो से आपको वैल्यूएशन समझने में मदद मिलती है, लेकिन हर रेशियो का उपयोग अपने स्पेसिफिक सेक्टर और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पी रेशियो और पीबी रेशियो सेम टाइप की कंपनीज के लिए कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने जो देखा था पी पीबी, अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा पी पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो देखिए, एमआरएफ का यहाँ पर दिया हुआ है 3.33। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जितने भी एसेट हैं उसके रिस्पेक्ट में ये 3.3 टाइम्स महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है।
ऐसे ही बालकृष्णा सबसे ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर बालकृष्णा का शेयर मिल रहा है 4.3 टाइम्स, ज्यादा एसेट से ज्यादा महंगा है। तो पीई को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा पीबी रेशियो के बारे में दिया हुआ है, तो इस टाइप से यहाँ से पीबी रेशियो भी हम लोग देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि पी रेशियो जो है वो कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बताता है, और पीबी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी में कितना हैवी एसेट है या कंपनी का में कितना स्ट्रांग एसेट है उसके बारे में बताता है, और उसके रिस्पेक्ट में शेयर कितना महंगा या सस्ता है ये बताता है पीबी रेशियो। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिल रहा होगा। तो अगर आपको इससे नॉलेज मिल रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।